नमस्कार। आज मैं अपना पर्सनल अनुभव छठ पूजा की आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ, तो छठ मैया भी मेरे इंट्यूशन में आई। वैसे मैं बिहार से हूँ, तो बचपन से ही छठ पूजा मैंने देखा है। मेरी दादी पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित थी। बहुत धूमधाम से हमारे घर में पूरी ट्रेडिशन के साथ में छठ पूजा मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग मैथिल हैं। तो आपको मैंने बताया कि मैं एक मैथिल फैमिली से आती हूँ। तो मैथिल परिवार में परंपरागत तरीके से पूरे नियम कानून के साथ में छठ पर्व को मनाया जाता है। छठ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम कानून को पालन किया जाएगा, उतना ज्यादा हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण होता है। मेरी दादी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इसको फॉलो करती थी। वही जो नियम है, आज तक मेरी मम्मी भी फॉलो करती आ रही हैं। तो जब मुझे पहली बार छठ मैया मेरे सपने में आई, तो मैं अपनी इच्छा को कैसे शेयर करूं ये सोचने लगी। तो मुझे जो छठ मैया सपने में आकर मुझे दंडवत प्रणाम करने के लिए उन्होंने बोला, और मुझे सूर्य देवता दिखने लगे थे। तो सबसे पहले मैं उन महिलाओं से बात की जिन्हें मैंने दंडवत देते हुए देखा। तो मैंने पूछा क्या होता है नियम, कैसे होता है, क्या कर पाऊंगी मैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, बहुत अच्छे से कर सकती हो। फिर मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मुझे सपने में छठ मैया आई है, मैं दंडवत प्रणाम कर रही हूँ, तो क्या मम्मी मैं कर सकती हूँ? मम्मी बोली ठीक है, तुम्हें आई है छठ मैया, तुम इसको फॉलो करो। तो मेरी मम्मी के साथ में मैंने छठ पर्व चालू किया। सपने तो 3 महीने पहले ही आया था, तो 3 महीने तक मेरे अंदर जब भी मैं सूर्य देवता को देखती थी, तो मुझे छठ मैया, सूर्य देवता का समर्पण भाव वो नजर आने लगा था। तो जैसे 4 दिन का व्रत हमारा चालू हुआ, तो हमारे यहाँ नियम कानून को बहुत फॉलो करना पड़ता है। तो चाहे आप दंडवत लो, चाहे कुछ भी करो, नियम कानून को तो फॉलो करना ही करना है। तो मेरी मम्मी ने वो चारों जो व्रतधारी नियम कानून फॉलो करते, वो मुझसे भी करवाया। लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि सपने तो मुझे एक ही बार आया, एक ही बार के दंडवत करना है, लेकिन ऐसा नहीं था। नियम हमारे यहाँ ये कहता है कि आपको 5 साल करना, 1 साल बोनस करना। मतलब मैं 6 साल के लिए जो छठ मैया के प्रति समर्पण का भाव पहले दिन से मेरे अंदर चालू हो गया। तो दोस्तों, जब मैं पूरी तैयारी कर रही थी, मेरे परिवार वालों ने मुझे नई नई ड्रेस दिलवाया कि आपका पहला छठ पर्व है, तो एक अलग ही अनुभूति हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि महापर्व मेरे जो सोल लेवल पे हो रहा है, वो मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। दोस्तों, जब दंडवत मैंने स्टार्ट किया, ऐसा मानिए कि जो अंदर से जो आत्मा है, उसके आंसुओं से जो कृतज्ञता के आंसू हैं, वो बहते जा रहे थे। मैं पूरे समय किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे आंखों के आंसुओं को, जो अंदर से मेरे कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मेरे चेहरे की एक एक रोम से, मेरी आंखों से, वो एक अलग ही अनुभूति था। किस तरीके से दंडवत किया, और जो समर्पण आता था। अभी तक तो मैं केवल मथुरा, वृंदावन या ऐसे ग्रामीण लोगों को देखती थी दंडवत करते हुए, लेकिन जब मैं पहला अपना खुद का अनुभव मैंने देखा, तो वो अनुभव अद्भुत था। कैसे दिव्य शक्ति जो है आपके साथ रहती है, कैसे वो आपको पूरी तरह से प्यूरिफाई करती है, ये मैंने पहली बार अनुभव किया कि इतनी आत्मशक्ति कैसे मिलती है। दोस्तों, शरीर का एक एक रोम जो है वो कृतज्ञता के आंसू से बह रहा था, और एक अलग ही अंदर से अनुभूति थी शांति की। एक अलग ही ऐसा एहसास था मिलन का, जो मिलन ईश्वर और हमारे बीच में होती है, उस मिलन की अनुभूति को तो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मैं पूरे समय किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाई, जब तक मैं दंडवत देती रही। अंदर ही अंदर मुझे इतना भाव विभोर हो रही थी, मेरे शरीर के एक एक कण जो है वो कृतज्ञता के आंसू में बह रहा था। और वो पल, मैं बहुत ब्लेस हूँ जो अनुभूति मुझे ईश्वर ने दिया। मैंने कुछ मांगा नहीं था। लोग समर्पण देते हैं, दंडवत देते हैं, जब उनकी ईश्वर की कोई चाहत होती है, कुछ मांग होती है। पर मेरे साथ ईश्वर की कोई मांग ही नहीं थी, और सपने में आकर मुझसे दंडवत करवाना,
और जो मेरी चेतना के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए जो मेरे छठ मैया का जो मैसेज था, वो मैसेज मेरे लिए अद्भुत था। क्योंकि सब लोग ऐसा समझते हैं कि दंडवत देना मतलब आपको भगवान से कुछ मांगना है। भगवान खुद पकड़ लेते हैं जब उन्हें आपको पकड़ाना होता है। और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, ईश्वर ने मुझे चुना कि ये कार्य मैं करूं। मेरी जो सोल है, मेरे शरीर की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का। क्योंकि सूर्य देवता ही एक ऐसे देवता हैं जो आपके कई जन्मों का, मतलब कहते हैं सृष्टि का निर्माण भी सूर्य ने किया और सृष्टि को खत्म करने वाले भी सूर्य देवता हैं। तो मेरी जो सोल है, जो मेरी आत्मा है, वो जब तक से है, जब तक इस सृष्टि का निर्माण हुआ, मतलब जब से सूर्य है तब से मैं हूं। और ये भाव होना बहुत चीज वहां मुझे दे रहा था। ऐसा जो प्रकाश है उनके, वो जिस तरीके से बॉडी में प्रवेश हो रहा था, और वो जो अनुभूति थी, वो अनुभूति रोज नहीं होती है, वो अनुभूति तो उसी दिन थी। तभी तो सपने में आकर मुझसे दंडवत करवाया। यदि कुछ मांग होता, कुछ होता, तो मैं सोचती भी, लेकिन सपने में आकर और भगवान को कहना कि तुम मुझे दंडवत दो, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और कुछ लोग मुझ पे पूछ भी रहे थे क्या मांगा, बताओ अंदर से, तुम्हें बता सकती हो। और मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए वो ईश्वर मुझे पहले ही दे देते हैं। तो जब से मैं इस बात को समझ पाई हूँ कि बिना मांगे ही मुझे सब कुछ मिल जाता है, तो उस दिन से मेरी मांगने की चाहत तो खत्म हो गई। मुझे ईश्वर सब कुछ देता है। यदि मैं कुछ मांगती हूँ तो ईश्वर की कृपा मांगती हूँ, ईश्वर के प्रति प्रेम को मैं मांगती हूँ। और यही मेरी चाहत हमेशा रही है कि ईश्वर के अंदर जो हृदय में मैं अपने स्थान को बना सकूं, और ईश्वर मुझे चुन ले, और मैं अपनी चेतना को उस स्तर तक शुद्धतम लेवल पे ले जाने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच विचार कुछ भी ना आए। और वो सूर्य देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का निर्माण मतलब ब्रह्मा के रूप में सूर्य है, जो किसानों की, जो बीज, जो हमारा शरीर, हम सब का पोषण करने वाला भी सूर्य देवता है, मतलब विष्णु भगवान भी हैं। और हमारा संहार करने वाला भी हमारे सूर्य देवता ही हैं। तो कुंडली में सूर्य को आत्मा का कारक कहते हैं। सूर्य को यदि किसी की कुंडली में मजबूत हो, तो वो अपनी आत्मा की बहुत अच्छे से सुन सकता है, आत्माओं के मैसेज को वो पढ़ सकता है। तो आत्मकारक ग्रह जो है सूर्य कहलाता है। सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा को, सूर्य धार्मिक चीजों को, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, वो हम समझ सकते हैं। तो मेरा पर्सनल अनुभव छठ मैया के प्रति बहुत अद्भुत था, बहुत अद्भुत। ऐसा अनुभव मुझे ईश्वर हर दिन दे, ऐसी मेरी अंदर से कामना है। क्योंकि उन आंसुओं को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती कभी भी, जो बिना रोए मेरे आंखों में आ रहे थे। वो आंसू जो मेरे शरीर के एक एक कण से आंसुओं के रूप में निकल रहे थे, उस आंसू का तो कुछ बात ही अलग है। वो आंसू थी कृतज्ञता की, वो आंसू थी प्रभु की प्रेम की, वो आंसू थे ईश्वर के प्रति समर्पण की। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और माँ छठी मैया आपके जीवन में भी बहुत समृद्धि, खुशियां, उन्नति दे, और ऐसे ही ईश्वर की कृपा आप पर भी बना रहे। नमस्कार।